हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम फिर से करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर और आज के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे उसका सही उत्तर पता करने के लिए कहा था और वो प्रश्न है, कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? अब यहाँ पे खिलाड़ी बनी है। अब ये कोइंसिडेंस है, बाय चांस की बात है कि वो एक महिला हैं और इसमें ऑप्शंस हैं, ए स्टेफनी टेलर, बी मिताली राज, सी एमी हंटर या फिर डी सना मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमी हंटर। एमी हंटर ने अपने 16वें जन्मदिन पे जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग करते हुए नाबाद 121 रन बनाए और एमी हंटर आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये कारण उनसे पहले ये रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम था, जिन्होंने जून 1999 में आयरलैंड के ही खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में शतकीय पारी खेल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम पर किया था। अब जब हम बात करें इस शतकीय पारी के बारे में, तो पिछले 21 साल में ये आयरलैंड के लिए किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा बनाया गया पहला शतक है और इसके पहले ये काम कैरन यंग ने सन 2000 में किया था। जब हम बात करें कि पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है। 16 साल 217 दिन की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उनकी उम्र को लेकर के काफी वाद विवाद है कि उनकी सही उम्र थी या नहीं थी। अब उसके बाद दूसरे सबसे तेज छोटी उम्र में शतक बनाने वाले पुरुष क्रिकेटर हैं, उनका नाम है उस्मान गानी, जिन्होंने 17 साल 242 दिन की उम्र में ये कारनामा करके दिखाया। तो उसके हिसाब से एमी हंटर ने 16वें बर्थडे पर ही अपने ये कारनामा करके दिखाया। भारत के लिए सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड विनोद कांबली के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 1993 में शतकीय पारी खेली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमी हंटर। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अगले एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए मुकेश चावला, ऑप्शन बी हरमनदीप सिंह, ऑप्शन सी विराट चौकसी या फिर ऑप्शन डी बलदेव प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलदेव प्रकाश। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की पोस्ट पे उनको 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वो राजेश कुमार छिब्बर की जगह लेंगे, जिन्होंने अब तक जिन्होंने जून 2019 से लेकर अब तक इस पद को ग्रहण किया हुआ था और वो इस पद पर काम कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और श्री बलदेव प्रकाश अब तक चीफ जनरल मैनेजर डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उनकी पोस्टिंग अभी तक मुंबई में थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलदेव प्रकाश। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता है ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 अग्नि 3 का एक अपग्रेडेड वर्जन है और 27 अक्टूबर सन 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया और इसकी मारक क्षमता
5000 किलोमीटर तक रहने की संभावना है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी क्षमता 8000 किलोमीटर तक की हो सकती है। अग्नि 5 के इंजन को 3 चरण वाले ठोस ईंधन से बनाया गया है। ऐसे में इसकी क्षमता और सटीकता अब तक इस श्रृंखला की जितनी मिसाइलें बनाई गई हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होने की संभावना है। सबसे अच्छी बात इस मिसाइल के साथ में ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी अपने साथ कैरी कर सकती है। इसका वॉरहेड 1500 किलोग्राम का है और लॉन्च वेट ये 50,000 किलोग्राम तक का ले सकती है। जब हम इस श्रृंखला की बात करें तो अग्नि 1 को सन 1989 में बनाया गया था और उसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर की थी। अब तक अग्नि 5 के ऊपर हमने 7 टेस्ट लॉन्च कर लिए थे और इस बार इसका ये यूजर ट्रायल था जो 27 अक्टूबर सन 2021 को किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5000 किलोमीटर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी चाइना या फिर डी रशिया या रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे वोहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की है। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया, जैसा हमने पहले भी लिखा हुआ है। इस ट्रेन को डिजिटल तकनीक से नियंत्रित किया जाता है और ये पूरी तरीके से स्वचालित है। लेकिन फिर भी एक ड्राइवर ट्रेन में सवार यात्रियों की यात्रा की निगरानी के लिए बैठेगा और कहीं ना कहीं एक वो बैकअप अरेंजमेंट भी है, सो दैट कि अगर समहाउ कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो ही विल बी, तो वो ड्राइवर वहां पर मौजूद रहेगा उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक इस ट्रेन का पैसेंजर्स के साथ में कोई ट्रायल रन नहीं किया गया है और इसको कहीं ना कहीं अभी किया जाना है। उसके बाद फिर ये लोगों के यूज के लिए, जनता के यूज के लिए चालू कर दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? ए वृद्धावस्था पेंशन योजना, बी भारत निर्माण योजना, सी जीवन तरंग या फिर डी स्वच्छ जल योजना। अगर इस प्रश्न को हम का उत्तर हमको चाहिए है तो कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन के तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि भारत सरकार ने कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई हैं। वैसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन तरंग। लेकिन हमको ये देखना जरूरी है कि जो बची हुई योजनाएं हैं वो भारत सरकार ने कब कब चलाई। 9 अगस्त सन 2010 को भारत सरकार ने गैर संगठित क्षेत्रों के कामगारों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दी और उसके बाद यह योजना पूरे देश में स्वावलंबन योजना से लागू की गई। तो मतलब कि वृद्धावस्था पेंशन योजना तो भारत सरकार ने चलाई है। ठीक, उसके बाद ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल था। तो मतलब कि ऑप्शन बी, भारत निर्माण योजना भी भारत सरकार ने चलाई है। अब आते हैं ऑप्शन डी के ऊपर। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। तो अर्थात कि ऑप्शन डी जो स्वच्छ जल योजना थी वो भी भारत सरकार ने चलाई हुई है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी जीवन तरंग, जो भारत सरकार ने नहीं चलाई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, जीवन तरंग। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ये ऑप्शन है, ये प्रश्न है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को हमको पहचानना है। ए नवोदय विद्यालय, बी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सी सर्व शिक्षा अभियान या फिर डी मनरेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा अभियान। ये योजना 2000-2001 में
उस समय शुरू की गई थी जब केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे बच्चे को शिक्षा देना था। इस योजना के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक? उनमें से एक बालक-बालिका का अंतर समाप्त करना, देश के हर गांव, शहर में प्राथमिक स्कूल खोलना और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल कराना, स्कूल ड्रेस देना, इस विद्यार्थियों को शिक्षकों का चयन करना, उन्हें लगातार ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था कराना, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ आकर्षित हों। सर्व शिक्षा अभियान एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इस योजना के लिए स्कूल चले हम नामक कविता बनाई गई थी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी और दूरदर्शन पर और बाकी चैनल्स के ऊपर भी इसको कहीं न कहीं प्रसारित किया जाता था, जिससे लोगों के बीच में शिक्षा को लेकर के एक आकर्षण पैदा किया जाए और शिक्षा का जो अधिकार उनको दिया गया है, लोग उसके बारे में भी जागरूक हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा अभियान। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी हल्द्वानी या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हल्द्वानी। हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली सुरभि वाटिका मतलब कि एरोमेटिक गार्डन को तैयार किया गया है। 3 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार इस गार्डन में 140 सगंध प्रजातियों को लगाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में भी यह मददगार साबित हो सकती है। इस वाटिका को 9 हिस्सों में तैयार किया गया है और इसके थ्रू जो शोध या जागरूकता का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हल्द्वानी। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कह रहा है सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ए डेका, बी हैप्पी, सी मेटा या फिर डी डॉट। फेसबुक एक बहुत ही पॉपुलर, जनप्रिय, लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी है और उसने अपने नाम को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, इजी करने के लिए, ठीक लोग उसको ज्यादा अच्छे से जान सकें, अपना नाम बदल करके ऑप्शन सी मेटा रख लिया है। और इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इस बात की घोषणा की और मार्क जुकरबर्ग बहुत लंबे समय से अपनी इस कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे, जिसके तहत उन्होंने ये निर्णय लिया है। वे इसे एकदम से अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। तो अब से फेसबुक का नाम फेसबुक ना होकर के मेटा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेटा। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कह रहा है किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पंडित चंद्रभान राव, ऑप्शन बी पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन दास या ऑप्शन डी पंडित जगदीश राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित सतीश व्यास, जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और उनको इस प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल को दिया गया है। वैसे तो पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री अमाउंट दी जाएगी। उसके अलावा एक सम्मान पट्टिका, शॉल और श्रीफल प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पंडित सतीश व्यास। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। जब श्री डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री जी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक
रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से दिया गया था। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है या उसका पुरस्कार उसको मिला है? ऑप्शन ए मनीष ओझा, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी हेमंत पांडे या ऑप्शन डी धर्मेंद्र चड्ढा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमंत पांडे। हेमंत पांडे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लुकोस्किन समेत अनेक जड़ी बूटी आधारित दवाओं को विकास करने में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर हेमंत पांडे ने 5 जड़ी बूटी उत्पादकों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसके लिए उन्होंने 7 पेटेंट जमा किए हैं, अपने नाम कराए हैं। हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली करीब 8 जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी लुकोस्किन दवा सफेद दाग के उपचार में काम आती है और आज की तारीख में ये बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री हेमंत पांडे। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को पता करके कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना है। इस प्रश्न के ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? मतलब कि इसमें सभी महिलाओं के ही नाम हैं। ऑप्शन ए रवीना पॉल, ऑप्शन बी आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी मोनिका दास या ऑप्शन डी अंजलि त्रिपाठी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे और इसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए और जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस या सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच।